करते हुए मंच पर आसीन अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर साहब माननीय कंचन यादव जी, सलमानी जी और जंग बहादुर जी जिलाध्यक्ष फैजाबाद, और इधर भाई रामदौर गौतम जी, और हाल में बैठे हुए सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी बंधु, आज इस मौलिक अधिकार पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सबसे पहले हम आप लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। साथियों, मौलिक अधिकार पार्टी 5 अगस्त 2007 को स्थापित की गई, जिसका जो है 22/8/2008 में जो है पंजीकरण मिलता है। इस प्रकार से मौलिक अधिकार पार्टी भारत निर्वाचन आयोग से पंजीकृत राजनीतिक दल है। आज जो राजनीतिक दल आप देख रहे हैं, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, जितना अधिकार उनको है उतना ही अधिकार मौलिक अधिकार पार्टी को है। पूरे देश में मौलिक अधिकार पार्टी कार्यकर्ता बना सकती है और पदाधिकारी बना सकती है। मौलिक अधिकार पार्टी लोकसभा, विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। अब इसमें ये राय आपको सोचना होगा कि मौलिक अधिकार पार्टी पंजीकृत राजनीतिक दल से इसको राज्य स्तरीय पार्टी बनाने के लिए आपको काम करना होगा। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमको वोट परसेंटेज लाना है। 4% जब हमको वोट परसेंट मिल जाएगा तो हमारी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी यानी राज्य स्तरीय पार्टी बन जाएगी। और अगर हम 2 राज्यों में लोकसभा सांसद बना दे, वोट परसेंटेज 3 राज्यों में हम ला देंगे, तो हमारी जो है पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन जाएगी। क्योंकि आपका जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय स्तर का है। तो मौलिक अधिकार पार्टी को सबसे पहले ये हम लोगों को जो है संकल्प लेना होगा, यहाँ पे बैठे हुए कार्यकर्ताओं को, कि इस पार्टी के लिए तन मन धन का सहयोग कर करके जनता के हितों के लिए काम करें। राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है, बातें हैं, वो तो मौलिक अधिकार पार्टी कर ही रही है। समय समय पर मांग कर रही है, ज्ञापन दिया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और चुनाव मैदान में जाकर के घोषणा पत्र के माध्यम से भी बांटा जा रहा है। तो साथियों, जनता के हितों की लड़ाई मौलिक अधिकार पार्टी जो है लड़ने के लिए तो तैयार ही है। अब आगे से मौलिक अधिकार पार्टी आप लोगों के सहयोग से बड़े बड़े कार्यक्रम के साथ छोटे छोटे कार्यक्रम करके जनता से जुड़ने का प्रयास करेगी, जिसमें आप लोगों का सहयोग नितांत आवश्यक है। साथियों, मौलिक अधिकार पार्टी जिन जिन मुद्दों को लेकर के चल रही है, उन मुद्दों को कोई भी राजनीतिक दल नहीं उठा रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि और अन्य पार्टियां केवल अपने लिए काम कर रही हैं, अपने दल के लिए काम कर रही हैं, लेकिन मौलिक अधिकार पार्टी उसी प्रकार से काम कर रही है जैसे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चला था। अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए जिस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा था, उसी तरीके से आर्थिक आजादी की जंग मौलिक अधिकार पार्टी ने छेड़ रखा है। क्यों? क्योंकि आज आजादी के 75 साल बीत चुके हैं। योजनाओं के माध्यम से, योजनाबद्ध तरीके से जनता को जम करके ठगा गया। यानी कि ये लोग जाकर के क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। योजना कौन बनाता है? योजना कौन बनाता है? तो योजना नहीं, नीति बनानी होगी। और नीति कैसे बनेगी?
ये मौलिक अधिकार पार्टी संविधान को रख करके बात करना चाहती है कि संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उन पे बात करो। जनता आपके साथ जुड़ेगी, इसमें दो राय नहीं है। आप लोगों को हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। मौलिक अधिकार पार्टी कामयाब होगी। आज मौलिक अधिकार पार्टी बालिग हो गई है, तो मौलिक अधिकार पार्टी अब संवैधानिक रूप से संघर्ष के लिए काम करेगी। ऐसा हम सोचते हैं कि आप लोगों का सहयोग रहेगा और मौलिक अधिकार पार्टी आगे काम करेगी तो जनता को लेकर के काम करेगी। साथियों, जो 39 काखा गागा अंगा दिया गया है उसी पे काम करना है। यही जनता के अधिकार हैं और जनता का जो अधिकार है, जो वोटरशिप का अधिकार है, यह स्पष्ट रूप से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो संविधान में है वो स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। क्योंकि बार बार यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब कार्यकर्ता लोग बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं। इसी प्रकार से फिरोजाबाद में, बनारस में भी स्थापना दिवस आज ही के दिन मनाया जा रहा है। तो साथियों, हम ज्यादा बात ना करके, क्योंकि समय कम है, अपने मंच पर आसीन पदाधिकारियों को अपना समय देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं और कहना चाहते हैं कि मौलिक अधिकार पार्टी एक दिन कामयाब होगी और जरूर कामयाब होगी। इसी के साथ नवोदय, जय संविधान, जय विज्ञान।